नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। हिंदू धर्म समाज, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूर्वी चंपारण के ढाका में निकाला गया कैंडल मार्च। प्रशासन से की गई कुंडवा चैनपुर में हुए महंत हत्याकांड मामले में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। दिन भर के मशक्कत के बाद पुलिस ने पूर्वी चंपारण के सुगौली रक्सौल मार्ग में पलटी गैस टैंकर को सुरक्षित निकाला बाहर। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 29वां अंचल सम्मेलन हुआ संपन्न। भारी संख्या में उमड़ी वामपंथियों की भीड़। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर की छापेमारी। 3 बाइक पर लदे भारी मात्रा में शराब के साथ 3 धंधेबाज को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के छोटा बरियारपुर में शिवम पेंट्स एवं हार्डवेयर प्रतिष्ठान की हुई शुरुआत। दुर्गा चौक पर स्थित प्रतिष्ठान का एमएलसी महेश्वर सिंह ने विधिवत फीता काटकर किया उद्घाटन। महावीरी झंडा एवं मुहर्रम पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना परिसर में शांति समिति की एक बैठक हुई संपन्न। दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सिरिसवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 मुसहरी टोला बनकट में विकास कार्य जारी। छठ घाट पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य एवं कुआं का जीर्णोद्धार होने से ग्रामीणों में हर्ष। ढाका फैंस क्लब के द्वारा छू लो आसमान सेमिनार सह प्रतिभा सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 40 युवाओं को इमर्जिंग स्टार अवार्ड 2022 से किया गया सम्मानित। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। माउंट लिटरा जी स्कूल के बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए प्रस्तुत। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के सभी उच्च विद्यालयों में जारी है प्रथम सर्वाधिक परीक्षा। 2 पालियों में ली जा रही है एग्जाम। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर में अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण को कराया गया खाली। जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के कई मुख्य चौक चौराहों सहित प्रखंड मुख्यालय गेट के समीप सड़क पर हुआ जल जमाव। स्थानीय लोगों को हो रही है परेशानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित सिकरहना नदी के जलस्तर में लगातार हो रही है वृद्धि। कटाव देख दहशत में है लोग। पूर्वी चंपारण के ढाका प्रखंड क्षेत्र में आज मानसून रहा सक्रिय। झमाझम बारिश होने से किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। आगामी पर्वों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से पूर्वी चंपारण के सुगौली थाना अध्यक्ष ने डीजे संचालकों के साथ की बैठक। दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। उर्वरक खाद को लेकर किसानों की परेशानी नहीं हो रही है कम। सुगौली में खाद दुकानदार और किसानों के बीच हुई हाथापाई। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाने में लगा जनता दरबार। भूमि विवाद से संबंधित मामलों का किया गया निपटारा। पूर्वी चंपारण के फेरहरा थाना परिसर में लगे जनता दरबार में आए फरियादी की तबीयत हुई खराब। इलाज के दौरान हुई मौत। और पूर्वी चंपारण के सुगौली में फाउंडेशन क्लासेस संस्था के द्वारा बच्चों को दी जा रही है उच्च कोटि की शिक्षा। आज नंद हाई स्कूल में बच्चों ने दिया टेस्ट। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कुंडवा चैनपुर रेलवे स्टेशन परिसर स्थित संकट मोचन महावीर मंदिर के संस्थापक सह मुख्य पुजारी सुरेश मस्तान के हत्या के विरोध में ढाका में कैंडल मार्च निकालते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। गौरतलब हो कि विगत 1 सप्ताह पूर्व अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद अपराधियों के अविलंब गिरफ्तारी को लेकर ढाका में हिंदू धर्म समाज, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ढाका शहर के विभिन्न जगहों पर भ्रमण करते हुए कैंडल मार्च निकाला। आपको बता दें कि महंत योगी अखिलेश्वर दास के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जो ढाका ब्रह्म स्थान से चलकर विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए गांधी चौक तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सुरेश मस्तान के हत्या में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की प्रशासन से मांग की। इस दौरान कैंडल मार्च में ढाका के हिंदू धर्म समाज, बजरंग दल तथा विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष नागपंचमी के अवसर पर इसी महावीर मंदिर के प्रांगण में महावीरी झंडे का आयोजन किया जाता रहा है और धूमधाम से आयोजित होने वाले मेले में मृतक पुजारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र से भारी संख्या में लोग इस मेले में पहुंचते थे। और इसे संजोग ही कहेंगे कि नागपंचमी के रोज ही इनकी चादर पगड़ी पड़ रही है और हिंदू धर्म के मुताबिक झंडा के रोज ही इनका श्राद्ध कर्म किया जाएगा।
इसको लेकर क्षेत्रवासियों को उनकी कमी खल रही है और लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली थाना क्षेत्र के सुगौली रक्सौल मुख्य मार्ग के अमीर खान टोला के समीप गुरुवार की सुबह में राजमार्ग के किनारे गड्ढे में पलटी गैस टैंकर को निकाल लिया गया है। गौरतलब हो कि इस दुर्घटना में चालक की मौत हो गई थी। यह गैस टैंकर IOCL बरौनी से गैस लोड कर नेपाल जा रहा था, जो दुर्घटना का शिकार हो गया। शनिवार की सुबह 4 किरान मशीन, 4 अग्निशमन और 2 JCB की माध्यम से टैंकर को निकालने के लिए प्रशासन को भारी मशक्कत करना पड़ा। थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि टैंकर पलटने के बाद से पुलिस यहां कैंप कर रही थी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद गैस टैंकर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आगामी 2 अगस्त को होने वाले महावीरी झंडा एवं 9 अगस्त को होने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर पूर्वी चंपारण के रक्सौल थाना परिसर में एक बैठक आयोजित हुआ, जिसमें अनुमंडल प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी आरती एवं ASP चंद्र प्रकाश ने संयुक्त रूप से की। बैठक के दौरान लोगों से पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि शुरू से रक्सौल में सभी पर्व भाईचारे के रूप में मनता आ रहा है। वहीं ASP चंद्र प्रकाश ने कहा कि पूर्व में जो मुझे जानकारी हासिल हुई है वह काफी खुशी की बात है। रक्सौल प्रखंड शांति प्रिय और भाईचारे के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि कभी यहाँ इस तरह के तत्वों को पनपने नहीं दिया गया है, जिससे सामाजिक खूबसूरती खराब हो और विधि व्यवस्था बिगड़े। इस दौरान मौजूद लोगों ने रक्सौल में मेले के अवसर पर रोड पर ट्रैफिक की समस्या से पदाधिकारियों को अवगत कराया। SDM आरती और रक्सौल प्रशासन ने आश्वस्त किया कि ट्रैफिक की समस्या हम पनपने नहीं देंगे। इस दौरान डीजे किसी भी हालत में बजाने की अनुमति नहीं है। वहीं थाने से लाइसेंस लेना होगा तथा जिस रूट से भी मेले के लोग निकलेंगे उस रूट को प्रशासन से अवगत कराया जाएगा। वहीं थाने से लाइसेंस लेना होगा तथा जिस रूट से मेला के लोग निकलेंगे उस रूट को प्रशासन को बताना पड़ेगा। मौके पर कार्यपालक दंडाधिकारी सह अवर निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह, रक्सौल थाना इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष शशिभूषण ठाकुर, हरैया OP प्रभारी विवेक कुमार जायसवाल सहित प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस शराब धंधेबाजों के विरुद्ध दैनिक रूप से लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी के दौरान 3 मोटरसाइकिल पर जूट के बोरे में लदे 1080 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ 3 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए ढाका थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार तीनों शराब धंधेबाज की पहचान थाना क्षेत्र के ढाका नैका टोला निवासी हरेंद्र पासवान के पुत्र कृष्णा कुमार, इस्लामपुर टोला निवासी समीम खान के पुत्र फिरोज खान तथा जितना थाना क्षेत्र के अगड़वा गांव निवासी उद्धव यादव के पुत्र राजा कुमार के रूप में की गई है। वहीं गिरफ्तार सभी धंधेबाजों पर बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सिरिसवा पंचायत के वार्ड नंबर 2 मुसहरी टोला बनकट में विकास कार्य होने से ग्रामीणों में हर्ष है। अली हसन, जगन्नाथ बैठा, बुनीलाल शाह, रंजीत बैठा आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि छठ घाट एवं सीढ़ी के निर्माण से छठ व्रतियों को छठ पूजन में काफी सहूलियत होगी। मुखिया सोहन शाह ने बताया कि ग्रामीणों के विशेष मांग पर उक्त निर्माण कार्य को 15वें वित्त आयोग के विकास योजना की राशि से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ सभी को मिले, पंचायत के सभी वार्ड में विकास कार्य हो तथा सभी को लाभ पहुंचे। वार्ड सदस्य सीमा देवी ने बताया कि पेवर ब्लॉक की लंबाई 130 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। बगल में कुएं का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वार्ड वासियों के सहयोग से वार्ड में सर्वसहमति से विकास कार्य जारी है। 2 नंबर वार्ड में छठी घाट के सीढ़ी के निर्माण और पेवर ब्लॉक के जनता के मांग पर काम हो रहा है। बहुत बढ़िया से काम हो रहा है, जो मुखिया जी करा रहे हैं, सोहन शाह मुखिया जी। यहाँ इनार भी है, उसका भी 0 द्वार हो रहा है। बगल में मस्जिद भी है। ये काम होने से जनता का बहुत फ़ायदा होगा, सड़क देने में भी फ़ायदा होगा। यहाँ छठिया घाट पे जो सर सफाई वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बहुत सुंदर से यहाँ छठी लोग जो छठ करते हैं वो बैठेंगे और सभी धर्म के लोग जो भी है यहाँ बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं है। बनता है, बहुत अच्छा जगह बनता है। जब 10 आदमी में बैठे उठे के पानी पिए के नहा धोआ के सबके सुविधा होती है। दिबा तो इनार भी बन रहा है वो 2 नंबर वार्ड में बनकर मुसहरी को जो पोखरा पर बन रहा है वो मुखिया जी के द्वारा और बहुत बढ़िया घाट बन रहा है और शहरी भी बन रहा है।
पश्चिमी चंपारण के मझौलिया से खबर है, जहां स्थानीय रामेश्वर दयाल उच्च विद्यालय परिसर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 29वां अंचल सम्मेलन कॉमरेड बाबूलाल चौरसिया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें वयोवृद्ध कॉमरेड रंजीत सिंह ने हुंकार भरते हुए कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, दलितों के हित की लड़ाई लड़ती है। उन्होंने कहा कि अब हम केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन आंदोलन करेंगे तथा सरकार को सबक सिखाएंगे। वहीं किसान मोर्चा के राधा मोहन यादव ने जोरदार शब्दों में कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारें किसान विरोधी सरकार हैं। खेती के समय खाद की कालाबाजारी चरम पर है और किसान त्राहिमाम कर रहा है। वहीं बाबूलाल चौरसिया, डॉक्टर कृष्णनंदन सिंह, इनरमन प्रसाद चौरसिया, तारकेश्वर सहनी आदि कॉमरेडों ने अपने संबोधन में कहा कि अंचल सम्मेलन के माध्यम से हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब किसान विरोधी नीतियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान और मजदूर का जो शोषण हो रहा है, शोषित जो है, इसका विरोध करने के लिए आज हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। पार्टी यह निर्णय ले रही है कि देश कैसे सुरक्षित रहे, गांव कैसे सुरक्षित रहे, सभी लोग अमन चैन से कैसे रहे, सबका रोजी रोजगार कैसे मिले, नौजवानों को कैसे हम नौकरी दिलवा सके, कैसे व्यवसाय करा सके, कैसे बेरोजगारी की दूर सके। किसानों की समस्या सबसे अहम है। आज हमारे ब्लॉक के अंदर आज इतना नया स्कार्सिटी यूरिया का हो गया है, तमाम किसान हाहाकार मचाए हुए हैं। अब बिचौलिया के द्वारा 1,000 500 में यूरिया का बोरा का बिक्री होगा, जिसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी घोर विरोध करती है और प्रशासन से यह मांग करती है कि अविलंब इस पर रोक लगाए, नहीं तो पार्टी जन आंदोलन पर तैयार होगी और सारा सरकार का, प्रशासन का हम नींद हराम करने के सोने नहीं देंगे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चंपारण में सभी अंचलों, सभी शाखाओं का सम्मेलन का दौर चल रहा है। उसी सम्मेलन के दौर में आज मझौलिया प्रखंड के 29वां अंचल सम्मेलन आज आरटीआई के तहत विस्तृत महाश्वर रामेश्वर विद्यालय में जो संपन्न हो रहा है, उसकी अध्यक्षता बाबूलाल चौरसिया इनरमन चौरसिया कर रहे हैं और जिला के कोषाध्यक्ष बबलू दुबे, राज्य के नेता जवाहर प्रसाद और बिहार राज्य किसान सभा के जिला मंत्री राधा मोहन यादव, रंजीत गिरी और पूर्व अंचल मंत्री कृष्णनंदन सिंह की देखरेख में आज इस सम्मेलन किया जा रहा है। आज पूरे प्रखंड के हमारे पार्टी के मेंबर सैकड़ों के संख्या में उपलब्ध हुए हैं और इस सम्मेलन के हम कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए, गांव-गांव में पार्टी को ले जाने के लिए, पार्टी को फैलाव के लिए, नौजवानों को आगे लाने के लिए हम आज पार्टी का सम्मेलन कर रहे हैं। आज का उद्देश्य है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सम्मेलन हो रहा है, अंचल सम्मेलन हो रहा है। इस अंचल सम्मेलन में नई कमेटी का गठन और जिला सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों का चयन होगा। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहां फाउंडेशन क्लासेस संस्था के द्वारा बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा दी जा रही है। इसके संचालक ने बताया कि लोग बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए कोटा भेजते हैं, वहां जो शिक्षा मिलता है उस प्रकार की शिक्षा यहां भी दी जा रही है। यहां वर्ग 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है और समय समय पर टेस्ट लिया जाता है। बच्चों में पढ़ाई के लिए रुचि बढ़े, इसको लेकर भी कई तरह के आयोजन किए जाते हैं, जिसको लेकर आज सुगौली नंद हाई स्कूल के रूम में लगभग 400 बच्चों ने टेस्ट दिया है। जो आप फाउंडेशन क्लासेस चला रहे हैं, क्या ये संस्था क्या है? ये संस्था जैसे आप कोटा भेजते हैं अपने बच्चों को 9th में, जो आप 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, हम लोग उसी पे IIT और नीट का फाउंडेशन अभी से तैयार कर रहे हैं 9th में 6 से 10 तक, और बहुत ही कम खर्च में, जैसे उससे 10 गुना कम खर्च में हम लोग यहाँ सारा एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, और सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर रहेंगे यहाँ पे। और मतलब प्रत्येक सप्ताह हम लोग टेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। न्यूमेरिकल्स अभी से 6 से ही हम लोग न्यूमेरिकल्स लगवाते हैं फिजिक्स में, और IT फाउंडेशन का मैथ हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए अभी आपका बच्चा 6th में है तो 8th का मैथ आपका मतलब बिहार बोर्ड का सॉल्व कर रहा होगा। आज जो चल रहा है क्या है? जैसे आज जो हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, मतलब यहाँ के बच्चों में एक प्रतियोगिता की भावना हम लोग जगाने के लिए टेस्ट ले रहे हैं, पूरा सोशल वर्क के लिए, कि बच्चों को लगे कि हाँ कंपटीशन क्या होता है, कैसे फेस करना है, कैसे बैठना है, कैसे एग्जाम देना है,
उसी भाव को बढ़ाने के लिए हम ये आज कितना बच्चे हैं आज? लगभग आज टेस्ट में 400 बच्चे लगभग अपेयर हो रहे हैं आज टेस्ट। 400। और क्या कहेंगे उन गार्जियन को जो है बच्चे अपने गार्जियन को देखिए उनको ये बताना चाहेंगे कि देखिए इस टेस्ट से जो मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन पे ध्यान नहीं देना है, मगर अभी से बच्चों को सही डायरेक्शन में रखना है, ताकि यहाँ से बाहर जाके जैसे कोटा वगैरह जाए तो उनको लगे कि हम कुछ पढ़ के आए, 9th में कुछ पढ़ के आए। अब यहाँ से बाहर जाने के बाद बच्चों को ये लगता है कि कुछ पढ़ ही के नहीं आए, 12th 11th 12th में IIT या नीट के लिए जाते हैं तो हम लोग वो चीज कर रहे हैं कि आपको यहाँ से 9th 10th पढ़ के जाने के बाद आपको लगे कि हम कुछ पढ़ के आए। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। इस संदर्भ में मझौलिया अंचलाधिकारी सूरजकांत की उपस्थिति में अंचल क्षेत्र के कई फरियादी अपने अपने मामलों से जुड़े कागजों और साक्ष्यों के साथ उपस्थित हुए। भूमि विवाद से जुड़े यहाँ कुल 4 मामले आए, जिनमें से पूर्व और वर्तमान के 7 मामलों का निपटारा मौके पर हो गया। बाकी मामलों के लिए अगले शनिवार को उपस्थित होने के लिए दोनों पक्षों को कहा गया। इस अवसर पर अंचलाधिकारी सूरजकांत, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह, अंचल निरीक्षक राधेश्याम यादव, रामू उराव सहित ग्रामीण उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण के फेनहारा थाना परिसर में शनिवार को आयोजित जनता दरबार में एक फरियादी की तबीयत खराब हो गई, जिसकी इलाज के दौरान मोतिहारी सदर अस्पताल में मौत हो गई। इस संबंध में बताया जा रहा है कि फेनहारा पश्चिमी निवासी 60 वर्षीय प्रहलाद शाह एक जमीनी विवाद के निपटारे को लेकर जनता दरबार में पहुंचे थे, जहां सुनवाई के वक्त उनकी तबीयत खराब हो गई। जिसके बाद अंचलाधिकारी विजेंद्र सिंह ने फेनहारा PHC प्रभारी सुशांत पांडे को फोन किया, लेकिन PHC से थाने की दूरी लगभग 1 किलोमीटर से कम होने के बावजूद हॉस्पिटल के स्टाफ सूचना के करीब 1 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंचे। जिसके बाद थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने आनन फानन में थाने के ही गाड़ी से उस व्यक्ति को मधुबन CHC भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए मोतिहारी सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि दरोगा मसरूर आलम ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में सुपुर्द कर दिया है। जनता दरबार में मौजूद स्थानीय लोगों की माने तो अगर समय रहते PHC फेनहारा के द्वारा अगर प्राथमिक उपचार मिली रहती तो शायद वह व्यक्ति आज हमारे बीच होता। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास को पूर्ण कराने के उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी सतीश कुमार ने सोमगढ़ पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवास लाभुकों को मिलकर जल्द से जल्द आवास को बनाने का निर्देश दिया। वीडियो सतीश कुमार ने बताया कि सोमगढ़ पंचायत में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक कुल 24 लाभुक हैं, जिन्होंने अब तक आवास को पूर्ण नहीं किया है। वहीं वर्ष 2021-22 में कुल 7 लाभुक हैं, जिनका आवास नहीं बना है। निरीक्षण के दौरान इन लाभुकों को हर हाल में आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली मुख्य बाजार स्थित भारतीय किसान घर के खाद दुकानदार के साथ मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि खाद दुकान के सामने लंबी कतार में लगकर किसान अपना खाद उचित मूल्य पर खरीद रहे थे और किसान सलाहकार सुरेश प्रसाद के मौजूदगी में खाद का वितरण किया जा रहा था। इसी बीच कुछ लोगों द्वारा दुकानदार के साथ मारपीट की गई। इस बाबत भारतीय किसान घर के प्रोप्राइटर आदित्य अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए। क्या मामला है पूरा? हम खाद बांट रहे थे। कौन सा खाद दुकान है? मतलब भारतीय किसान घर जी बाजार जी। कब की घटना है ये? समथिंग आपको 11 बज रहा हुआ, 11:15। ठीक है, 10:30 11 का बात है। क्या हुआ आगे? ठीक है, तो क्या हुआ कि जितना हमारे पास कागज जमा था, ठीक है, उतना मेरे पास खाद था। ठीक है, एक किसान आया, वो बोला कि 1 बोरा यूरिया चाहिए। ठीक है, हम बोले जितना खाद है उतना मेरे पास जमा है, कागज उतना को देना है, खाद नहीं है। तब तक खाद चला दिया जी। अरे वो हाथ चला था, हम यहाँ चला दिए जी। उसको साइड करके खत्म कर दिया, फिर आगे हम काट रहे थे। ठीक है, ठीक है, तब तक 50 आदमी बुला के लेते हैं। कौन बुला के लेके आया? वो किसान था, उसका नाम तो हम जानते नहीं है सब। अच्छा, खींच के फिर मारा भी जी। गल्ला से भी रुपया निकाल लिया, मेरा चैन देखिए छीन, चैन उन भी छीन लिया। कितने लोग को मारा? हम थे, मेरे भैया थे, हम लोग 3 भाई थे। अच्छा, तीनों। और पैसा तकरीबन कितना ले लिया? पैसा 35 हज़ार रुपये समथिंग है। अच्छा, 30-35 हज़ार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आदित्य अग्रवाल हुआ। क्या हुआ आपके साथ? मेरा भाई दुकान चला रहा था, तो हम सुने कि वहाँ पे झगड़ा हुआ है, तो हम वहाँ पे गए। वही देखे कि वो तब तक वो जो लोग था वो हमको भी फिर मारना शुरू कर दिया। मारने तो हम बचने के लिए मनोज भैया के जो बगल में मेरे किराने का दुकान है उनके पास गए। उनके पास छिपने के लिए चले गए, तो भीतर से वो लोग पकड़ के खींच के निकाल के बांस से डंटा से यहाँ पे भी बहुत सारा मारा, उससे बंदूक क्या नली से क्या बोलते हैं उससे मारा। बांस से बहुत ज़्यादा चोट लग गया है, यहाँ पे भी लगा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक अग्रवाल। वहीं खाद लेने गए किसान ने क्या कहा, यह भी सुनिए।
कहाँ घर सुगौली गाँव भोजमान तो ई झगड़ा केंगे बोलो झगड़ा भइल सर हमनी गइनी सब खाद किने खतिर जी आधार कार्ड के फोटो कॉपी देनी इनका के जी फोटो कॉपी का कर लेके दिख दिला है जी। उतना खाद मुझे एक बार तक खाद दो जी तो कहता हम 500-600 बेचते हैं तो के इस रेट में नाटे जी हम कहे तब ये रेट में तो तू बंद कर दो जी हैं तो लोग उल्टा सीधा बोले दो तो घर बाकी रोड को तला बाजार में हई हो जी उल्टा सीधा लोग बतियाए तो रोजी आके कहाँ घर कहाँ द्वारा के बाजार में जमाओ तो खींच उठ के फाड़ उठ के आप पैसा रख के 5 बोरा के थी खाद के कुछ लान हलमानी लोग टूट गई हो लोग को खींचिया मारे वो लोग आरोप लगा रहा है कि आप लोग भी झगड़ा किए हैं तो पैसा वैसा उनका जी नहीं ये सब गलत बात करते हैं हम लोग औकात है गला में घुस कर जाके छीन ले उनको मानी संभव है उल्टा में ये लोग 500-700 में ले आकर राम गोपाल खंडवाल के दो गली है वो गली में जाके जो कहते हैं कि पूजा देते हैं काट कर ये चले जाइए उधर गली है अब केंद्र गली रखे हैं पूजा काट के लोग से देते हैं लबरेज को फंसा कर रखते हैं इन लोगों को तो फंसा कर कार जब खाद नहीं है तो बंद कीजिए। सूचना मिलते ही एसआई दिलीप कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच जायजा लिया। इस बाबत थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने बताया कि पीड़ित के तरफ से थाने में अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दुकान पर पुलिस बल को सुरक्षा के लिए लगा दिया गया है और पुलिस शांति व्यवस्था बनाई हुई है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से खबर है, जहाँ आगामी पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र ने डीजे संचालकों पर कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि सभी धार्मिक त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुगौली थाना क्षेत्र के डीजे संचालकों के साथ थाने पर बैठक की गई। सभी संचालकों को स्पष्ट रूप से आगामी त्योहारों में डीजे नहीं बजाने हेतु सख्त हिदायत दिया गया। गौरतलब हो कि पूर्व में दुर्गा पूजा में डीजे बजाने के कारण ही सुगौली में सांप्रदायिक सौहार्द खराब हुआ था। तब कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा सैकड़ों लोगों को जेल भेजा गया था। इसके बावजूद भी कुछ लोग डीजे बजा रहे हैं। इस परिस्थिति को देखते हुए सुगौली थाना क्षेत्र के 85 डीजे संचालकों के विरुद्ध धारा 107 की कार्रवाई की गई है और सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो गया है और झमाझम बारिश होने के बाद जहां एक और गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान साफ देखी जा रही है। गौरतलब हो कि पानी के अभाव में खराब हो रही फसलों के लिए यहाँ बारिश वरदान साबित हुआ है और बारिश नहीं होने से धान की खेतों में दरार पड़ गई थी। धान की फसल में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था और किसान चिंतित थे, लेकिन कल और आज हुई झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी साफ दिख रही है। धान की फसल और भीषण गर्मी से राहत के उद्देश्य से लोग भले ही बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और यह इंतजार पूरा भी हो गया, लेकिन जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के कई मुख्य चौक चौराहों सहित प्रखंड मुख्यालय गेट के समीप सड़क पर जल जमाव से स्थिति नारकीय हो गई है। यूं तो मझौलिया पश्चिमी चंपारण जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से मझौलिया बेतिया भाया महना सड़क बदहाली की आंसू बहा रहा है। मझौलिया ब्लॉक गेट के समीप तथा अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क हल्की सी बारिश में भी विकास की सारे दावों की पोल खोलती नजर आती है और यह सड़क आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को विवश है। सड़क पर कई जगह गड्ढे बन गए हैं जो आए दिन हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों के कारण वाहन चालक काफी परेशान है और मार्ग बदलकर आवागमन कर रहे हैं, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं है, जबकि दिन रात इस मार्ग से जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं पड़ती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अविलंब सड़क पर बनने गड्ढे एवं जल जमाव से निजात दिलाने की मांग की है। सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है। मझौलिया ब्लॉक के पास रोड में गड्ढा है। BDO, CO, डॉक्टर, विधायक, MP सब लोग आते जाते हैं, लेकिन गड्ढा किसी को दिखाई नहीं देता है। कीचड़ लगा हुआ है, किसी का चप्पल गिर जाता है, मोटरसाइकिल लेकर लोग गिर जाता है। आने जाने वाले यात्रियों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठाना पड़ता है। आप लोग चाहते क्या है? हम लोग यही चाहते हैं कि उसका गड्ढा जो है पानी लग रहा है उसको बनवाए सरकार से बोल करके। हॉस्पिटल रोड पर जो भी गाड़ी वाला आता है इस पानी में गिरता है। विशेष यही कहना है कि इस रोड को बनवाया जाए। वहीं इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी वरुण केतन ने बताया कि बहुत जल्द जल निकासी के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी तथा सड़क का ऊंचीकरण कर जल जमाव की समस्या से निजात दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बहुत जल्द जनप्रतिनिधियों की एक बैठक कर क्षेत्र की तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए निराकरण को लेकर पहल
किया जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सुगौली प्रखंड के सिकरहना नदी में बढ़ते जलस्तर व तेज धारा के चलते प्रखंड के सुकुलपाकड़ पंचायत के बेलबतिया व कचहरिया टोला में नदी कटाव कर रही है, जिसका निरीक्षण जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने किया और बताया कि इसको लेकर आवश्यक कदम उठाया जाएगा। स्थानीय लोगों की माने तो स्थिति देखकर लगता है कि गांव के दर्जन भर लोगों का घर नदी अपने आगोश में ले लेगी और पीड़ित लोग घर से बाहर रहने को विवश हो जाएंगे। तेज कटाव को देख स्थानीय लोग अपनी मकान की सामग्री को बचाने में लगे हैं। नदी जिस गति से कटाव कर रही है उसे देखकर अंदेशा लग रहा है कि भारी संख्या में लोगों के मकान को अपने आगोश में ले लेगी। अभी भी कई मकान पर कटाव का खतरा मंडरा रहा है। नदी के कटाव को देख ग्रामीणों में दहशत का आलम है। गाँव के कई लोगों ने बताया कि गाँव के लोग नदी के कटाव की समस्या से दहशत में हैं और बेचैन हैं, लेकिन अब तक कटाव निरोधक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। स्थानीय मुखिया अशफाक आलम ने बताया कि नदी से हो रही कटाव की सूचना पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी आए हैं और निरीक्षण किया है। पीड़ितों को हर संभव मदद किया जाएगा। हर साल तो सर कटाव हो ही रहा है। यहाँ कटाव जो है बहुत तेजी से कटाव हो रहा है नदी का। अधिकारी लोग आते हैं और देख लेते हैं, चले जाते हैं। यहाँ कटाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। 3-3 ठोकर था, 3-3 ठोकर जो है पानी में चला गया, उस पार चला गया, उस पार चला गया। अभी तक तो ये जो है पूरा कटाव कर रहा है नदी। इसके लिए अधिकारी लोग आते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं। इसका शिकायत आला अधिकारी से आप लोग नहीं किए थे? बहुत बार शिकायत हुआ था। बहुत अफसर लोग आते हैं, देख कर चले जाते हैं, कोई निदान नहीं निकलता है। अब यही तो है, ये कटा काट लेगा तो हम लोग का घर कट लेगा। नदी का कटाव जारी है, इसके बारे में क्या बताइए? क्या जानकारी? पदाधिकारी काम नहीं कर रहा है। पदाधिकारी काम नहीं कर रहा? हाँ, खाली बात का भूल जाता है लोग। अच्छा, तो अभी तो एसडीओ साहब आए हैं, क्या उम्मीद लग रहा है काम होगा? अब काम उन लोग के मर्जी है, काम करेगा लोग कि नहीं करेगा लोग। ये कौन नंबर वार्ड में कटाव जो हो रहा है? कौन नंबर वार्ड? 10 नंबर 11 नंबर में है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज नगर स्थित मुख्य मार्गों से अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नगर प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। आज भी यहां प्रशासन का बुलडोजर चला और अवैध दुकान व शेड तोड़े गए। आज कृषि बाजार रोड में यह अभियान चलाया गया और पुरानी बाजार चौक से कृषि बाजार रोड में मुख्य पथ के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाया गया। नगर कार्यपालक पदाधिकारी आमिर सुहेल ने बताया कि अनुमंडल प्रशासन के आदेश के आलोक में 27 से 31 जुलाई तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज चौथा दिन है। हालांकि 29 जुलाई को बारिश की वजह से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यह अभियान 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्य मार्ग में अतिक्रमणकारियों को दोबारा अतिक्रमण करने पर दंड वसूले जाने की भी चेतावनी दी गई है। गौरतलब हो कि नरकटियागंज की लगभग सभी सड़कें अस्थायी या अस्थायी रूप से अतिक्रमण की मार झेल रहा है। इधर प्रशासन के कड़े रुख को देखते हुए अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया और कई अतिक्रमणकारी अपने से ही दुकानों के शेड को तोड़ते हुए नजर आए। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान नगर प्रबंधक रितेश कुमार, एएसआई अरविंद सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया प्रखंड के सभी उच्च विद्यालयों में प्रथम सार्वधिक परीक्षा शनिवार को भी जारी रहा। 26 जुलाई से 2 पालियों में चल रही सार्वधिक परीक्षा आगामी 2 अगस्त तक चलेगी। केसरिया प्रखंड के शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय कढ़ान बैडिया में प्रधानाध्यापक मोहम्मद अब्बास की उपस्थिति में 9वीं व 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की परीक्षा कदाचार मुक्त माहौल में संपन्न हुई। प्रधानाध्यापक मोहम्मद अब्बास ने बताया कि प्रथम पाली में सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक तथा दूसरी पाली में 1:15 से 4:15 तक परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा में कुल 455 परीक्षार्थी तथा 10वीं कक्षा में 525 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय सहित प्रखंड के सभी उच्च विद्यालयों में यह परीक्षा जारी है। इस विद्यालय में प्रथम सार्वधिक परीक्षा चल रही है, जिसमें 9वीं एवं 10वीं वर्ग की परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा 26 तारीख से शुरू हुई है और 2 तारीख तक परीक्षा चलेगी। अच्छा, किस किस क्लास का हो रहा है? ये वर्ग 9वीं और वर्ग 10वीं की परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में लगभग जो है 1000 विद्यार्थी शामिल हैं और परीक्षा बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में हो रही है। कहीं पर किसी प्रकार का जो है गड़बड़ी नहीं है। विद्यालय में सभी बच्चे नियमित समय से आते हैं और परीक्षा जो है समय पर होता है। आज किस विषय का हुआ? आज की परीक्षा जो है संस्कृत और हिंदी विषय की परीक्षा थी। आज एक ही विषय की परीक्षा थी, चूँकि आज शनिवार है। फिर सोमवार को परीक्षा है और 1 तारीख को, और इसके बाद फिर 2 तारीख को परीक्षा लास्ट है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर @2047 कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड इंडस्ट्रीज पिपरा कोठी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं ढाका विधायक पवन जायसवाल उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान मोतिहारी के भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के बच्चों ने शिक्षक रतन कुमार के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उज्जवल भारत के संदर्भ में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों के इस कलाकारी से खुश होकर एनटीपीसी विद्युत विभाग के द्वारा माउंट लिटरा के हर बच्चों और उपस्थित शिक्षकों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य अर्णव मुखर्जी, प्रबंध निदेशक शुभम कुमार गुप्ता, अकादमिक कोऑर्डिनेटर मिलन बनर्जी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर सहित अन्य उपस्थित थे। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि के अवसर पर ढाका फैंस क्लब के द्वारा छू लो आसमान सेमिनार सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन सिटी होटल ढाका में किया गया। सिकराना अनुमंडल पदाधिकारी इफ्तिखार अहमद, प्रोफेसर अनवारुल हक, विद्यापति झा और डॉक्टर पुष्पा किशोर के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर अनवारुल हक, डॉक्टर एलवी प्रसाद, विद्यापति झा, तारिक अनवर चंपारनी, वाजिद खान, डीएसपी राजेश कुमार, एसडीएम इफ्तिखार अहमद आदि ने समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन ढाका फैंस क्लब के संस्थापक सह अध्यक्ष अब्दुल रहमान ने किया। इस दौरान मीडिया, फुटबॉल, क्रिकेट, कराटे, गीत संगीत, अभिनव, डायरेक्शन, फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, लेखन, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 40 युवाओं को इमर्जिंग स्टार अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से ढाका के सोरपनिया निवासी संजीव कुमार झा को सम्मानित किया गया, जिनकी लिखी हुई मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावे गीतकार कौशल किशोर, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिफुर रहमान, लेखक प्रोफेसर कौसर मजहरी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर इकबाल सिद्दीकी, आरिफ सिराज ईसा, चंदन सर्राफ, वाजिद खान, हमजा अली शेख, वलीउल्लाह चंपारनी, महफूज आलम सहित ढाका फैंस क्लब के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। मोतिहारी के छोटा बरियारपुर दुर्गा चौक स्थित रौनक कॉम्प्लेक्स में शिवम पेंट एंड हार्डवेयर प्रतिष्ठान का उद्घाटन आज एमएलसी महेश्वर सिंह ने विधिवत फीता काटकर किया। इस मौके पर प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर प्रियरंजन सिंह एवं राजरंजन सिंह ने कहा कि उनके प्रतिष्ठान में प्लम्बर एवं सैनिटरी आइटम के साथ साथ बर्जर एवं एशियन पेंट आधुनिक मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे यहाँ के ग्राहकों को अब इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोगों को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट उचित मूल्य पर मिल सकेगा। इस मौके पर रमेश सिंह, अनिल सिंह आदि मौजूद थे। नमस्कार, मैं प्रियरंजन कुमार, शिवम पेंट हार्डवेयर, छोटा बरियारपुर, दुर्गा चौक। मेरे यहाँ आशीर्वाद, प्लम्बर, सैनिटरी और पेंट में एशियन और बर्जर का पेंट मिल रहा है उचित दाम पे, खुदरा एवं थोक। नमस्कार, राजरंजन कुमार, शिवम पेंट एंड हार्डवेयर, छोटा बरियारपुर, दुर्गा चौक। हमारे यहाँ एशियन पेंट एंड बर्जर पेंट रिलेटेड सब पेंट सब प्रकार का मिलता है उचित मूल्य में। प्लम्बर में हार्डवेयर, सैनिटरी में हार्डवेयर, हिंदवेयर, प्रयाग, एस्ट्रॉल सब मिलता है उचित मूल्य में, खुदरा है थोक विक्रेता है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।